अब जनक ने हर पत्र में, हर खत में एक ही बात लिख दी, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो हमारी बिटिया के साथ में शादी करेगा, सीता के साथ में विवाह करेगा। जनक ने हर जगह परीक्षित निमंत्रण भेजी, जनक ने हर जगह निमंत्रण भेजे, पर अयोध्या में दशरथ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। अब क्यों नहीं भेजा मालूम है परीक्षित? कुछ नहीं मालूम। थोड़ा शांति बनाओ, अब मैं बताऊंगा। कथा तो बहुत होती नहीं होगी और होती रहेगी, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा था जनक ने अयोध्या में। और देखो भगवान की लीला, जहां निमंत्रण भेजो ताके तो देखते रह गए, और जहां नो तो न भेजो तई के ब्याह कल्ला है। भाई राम तो दशरथ के पुत्र थे। एक बार ऐसा हुआ, जनक के शासन में महात्मा दुर्वासा एक रास्ता के किनारे वृक्ष के नीचे भगवान का भजन कर रहे थे। एक लड़की पतिव्रता, उसके पति के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। वो अपने पति को कंधा पे, पीठ पर बिठा के ले जा रही थी, और जब ले जा रही थी पति के प्रेम में इतनी पागल थी कि उसका पैर महात्मा के कमंडल में लग गया, और महात्मा का जब कमंडल लुढ़क गया तो महात्मा की नजर खुली तो उन्होंने श्राप दे दिया, ए लड़की, तू पति के प्यार में इतनी अंधी है, तूने मेरा कमंडल लुढ़का दिया। जा मैं श्राप देता हूं कि कल सूर्य निकलते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। उस पतिव्रता ने सुना और बोली, बाबा जी तुमने श्राप दे दिया? बोले हाँ। जाओ, अगर मैं सच्ची पतिव्रता है तो कल सूर्य भगवान निकलेंगे ही नहीं। अब उधर संत ने श्राप दे दिया, अब वो पतिव्रता अपने पति को लेकर के बैठ गई, और जब बैठ गई तो जनकपुरी में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 7 दिन हो गई, सूर्य भगवान नजर नहीं आए। जनक बड़े दुखी हुए, तो जनक ने संतों से पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि संत का श्राप है, उसका पति मर जाएगा, और वो पतिव्रता अपने पति को लेकर के बैठी है, इसलिए सूर्य भगवान नहीं नजर आ रहे यहां। बोले अब कैसे क्या होगा? बोले एक ही शर्त है, कोई पतिव्रता कच्चे घड़ा में कच्चे धागे से बांध करेगा, कुआं से जल भर के लाए, इसके पति को स्नान करा दे, इसका पति बच जाएगा, संत का वचन मिथ्या हो जाएगा और सूर्य निकल आएंगे। जनक ने पूरे गांव में दौड़ी को पिटवाया, सभी देवियां आई, पर कोई जल भर के नहीं ला पाई। जब जल भर के नहीं ला पाई तो ये खबर अयोध्या में मिली, तो कौशल्या जो राम की मां, रथ सजवाया और वो तैयार हुई, तो कौशल्या की एक दासी थी मेहता रानी, बाने कही महारानी इतने से काम अकेले तुम जाओगी, ये दासी कब काम आएगी? तो अयोध्या से वो मेहता रानी आई, कच्चे घड़ा में कच्चे धागे से जल भर के लाई। उस पतिव्रता ने उसके पति को स्नान कराया। तो जनक ने पूछा तुम कहां से आई हो? तो कह दिया अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पत्नी कौशल्या जो है उनकी मैं दासी हूं, जाति से मेहतरानी हूं। तो जनक को वही ज्ञान हो गया था।
और जब ज्ञान हो गया तो उन्होंने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि अगर हमने निमंत्रण दे दिया तो हो सकता है कि छोटी जाति के लड़का को ना भेज दे और धनुष तोड़ दे और हमारी बिटिया को छोटी जाति में चली ना जाए। इसलिए जनक ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा था। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ, ये हमारे पास में 50 रुपये पुरस्कार रोहित यादव। अब जे होली वगैरह वह कहाँ अच्छी लगती है, तो माँ फागुन में ही ठीक लगती हैं। कौन से रोहित यादव, हमें थोड़ा हाथ उठाओ, है या नहीं? मतलब 50 रुपया देके चिल्लवाओगे जरूर, मतलब पचन न दोगे। ये हमारे पास में रोहित यादव। चलो मैं 2 कड़ी सुना रहा हूं। कथा के समय ये होली फोली अच्छी नहीं लगती है। हाँ चलो इंतजार करो, मैं सुनाऊंगा तुम्हें। थोड़े इंतजार का आनंद लीजिए, बाद में सुनाऊंगा। कहने का मतलब है अब जनक ने हर जगह निमंत्रण भेजे, विश्वामित्र को भी निमंत्रण मिला, तो राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी को जब चले तो रास्ता में निर्जन वन में ₹101 श्रीमान रमेश यादव जी बलेहरा के रहने वाले, ये भी लिख रहे हैं कि आलई में छाप लगाइयो।